क्या कुछ पूरा मामला है? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी राणा रणवीर सिंह, रोज की तरह आज भी मैं पार्टी कार्यालय आया और काम करने लगा। उतना ही में कुछ लोग जो अपने आप कहते हैं कि मुझे अजीत पवार ने अध्यक्ष बनाया है, वो पार्टी कार्यालय में बाजबरदस्ती घुस गए। हम लोगों के साथ धक्का मुक्की उन लोगों ने किया है और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को भी धमकी दिया है, उनको भी धमकी दिया जान से मारने का। तो मैं उन लोगों से कहा कि अगर चुनाव आयोग ने आपको मान्यता दिया है तो उसके खिलाफ हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी सुनवाई तो कल शुक्रवार बीता सुप्रीम कोर्ट में हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला अर्जेंट है, इसलिए इसको तुरंत लिस्टिंग कीजिए और मंडे को इसका सुनवाई का डेट पड़ा है। तो हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कार्यालय को किसी को दे दे या पूरे एनसीपी का जो एसेट है वो किसी को भी दे सकता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस पार्टी कार्यालय में काम कर रहा हूं, लेकिन ये लोग असामाजिक तत्व को साथ लेकर धमकाने के ख्याल से, डराने के ख्याल से यहाँ पर आया और कहा कि खाली करो नहीं तो जान से मार देंगे। हम लोगों ने कहा कि भाई आपको चुनाव आयोग ने आदेश दिया है, लेकिन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। आप अपना जिसके फेवर में आदेश देते सबको मानना चाहिए, मेरा ये कहना। लेकिन ये लोग हंगामा करने पर उतारू हैं और मुझे आशंका है कि ये लोग मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। राहत कादरी के नेतृत्व में जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष कहता है अजीत पवार गुट का, उनके साथ दर्जनों लोग आए पार्टी कार्यालय में और उनको धमकी दिया। तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, हम लोगों ने प्रतिकार नहीं किया। हम लोग रोज की भांति जैसे यहाँ काम करते थे उस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सरकार से मांग करते हैं, बिहार सरकार से और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहेंगे, जिलाधिकारी से भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे भी पक्ष सुनने के लिए तैयार रहें। और हमने जो यहाँ काम किया है पिछले कई वर्षों से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय यहाँ चलते आ रहा है, उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आधारशिला रखने वाले शरद पवार साहब थे। आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो भी एसेट है पूरे देश में वो शरद पवार साहब के नाम से, शरद पवार साहब के आवेदन पर ही प्रदेश कार्यालय हुआ, चाहे राष्ट्रीय कार्यालय का आवंटन हुआ। अब सरकार अगर निर्णय लेती है कुछ भी तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। सरकार का निर्णय हुआ कि नहीं हम किसी को पार्टी ऑफिस नहीं देंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन सरकार ने शरद पवार साहब को दिया था पार्टी कार्यालय, अब चुनाव आयोग ने पार्टी अजीत पवार को दे दिया है, लेकिन उसी के खिलाफ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक तो हम लोग ऐसा स्थिति बना ही रखना चाहते हैं। लेकिन राहत कादरी के नेतृत्व में जो दर्जन भर लोग आए हैं वो मारामारी पर उतारू है और खून खराबा करने के लिए तैयार है, धमकी दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से भागो नहीं तो तुमको जान से मार। कहना है कि राहत कादरी कहना है कि चुनाव आयोग ने जो है सिंबल घड़ी छाप जो है अजीत दादा पवार को दे दिया है, तो इसलिए जो है ये हमारी है और हम लोग आज अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसकी खबर हमने प्रशासन को पहले से दे रखी थी। तो प्रशासन को खबर देने से पहले एक बार आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो आ जाने देते। चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह फैसला करती है, डिसाइड करती है। चुनाव आयोग अन्य राहत कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, प्रदेश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहत भाई मत घबराना, राहत भाई मत घबराना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 है। और
जो है चुनाव आयोग ने अजित पवार ग्रुप को दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेके? देखिए, प्रदेश पार्टी कार्यालय में आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से हमारे कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण भी शामिल हुए और कई अहम प्रस्ताव राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लिए गए हैं। कुछ देर में वो प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों से साझा भी की जाएगी और हम लोग एनडीए के घटक दल के रूप में पूरे देश में काम कर रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में हम सरकार में हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब लगातार पूरे देश में राष्ट्रवादी विचार को बढ़ाने का, विस्तार करने का काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज बैठक भी बुलाई गई थी और कई प्रस्ताव लिए गए हैं, जिसको कुछ देर में आप लोगों के बीच देंगे। सर, कार्यालय को लेकर जो है देखा जा रहा है प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और राणा रणवीर सिंह जो शरद पवार ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हम इसको खाली नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं तो जानता नहीं जिनकी नाम आप ले रहे हैं, कौन है? बताइए, आप ही बताइए कौन है? वो तो अपने को शरद पवार ग्रुप के अध्यक्ष बनाना है। तो एनसीपी के कार्यालय में वो क्या कर रहे हैं? अगर वो हैं, अगर जानकारी आप दे रहे हैं कि वो आए हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं एनसीपी कार्यालय में? ये तो एनसीपी की कार्यालय है। उनको अगर कहीं कुछ है तो उनको वहां जाना चाहिए, यहाँ है क्या? कह रहे हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। कानून के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है कहाँ है, क्या है, नहीं है। हम तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आह्वान प्रेस नोट अपने कार्यकर्ताओं को भिजवाया था, उनमें नोटिस निकाली थी और उसी संदर्भ में हम आज आए पार्टी कार्यालय में और पार्टी कार्यालय में हमने पदभार अपना ग्रहण भी किया, लोगों के साथ बैठक भी की, प्रस्ताव भी लिए। पार्टी को अब पूरे बिहार में किस तरह से मजबूत की जानी है, उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं और क्या करना है बताइए? अब इसमें कोई दृश्य आपको अगर दिख रहा है या कोई अदृश्य शक्ति आपको दिख रही है तो बता सकते हैं अब आप। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे पूरे बिहार में एनडीए को 40 में 40 लोकसभा सीट जिताने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं और देश में पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लाना है और वो भी 400 पार। अब तो और क्या बोलना है? धन्यवाद।